प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी की उड़ान कार्य पुस्तिका द्वितीय चरण के अंतर्गत पाठ नंबर 15 सूर के पद। इस पाठ से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनको हम हल करेंगे। इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। तो पढ़िए, इसमें निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी इस पद्यांश को पढ़ करके हमें आगे प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब हैं गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। आपके कक्षा 6ठी में जो है ये कविता है चांद से थोड़ी गप्पें, उसमें से ये पद्यांश लिया गया है। तो इसमें जो है प्रश्नों के उत्तर देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोल किसे कहा गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में गोल चांद को कहा गया है। चांद को कहा गया है, ये लिखना है हमें। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, इसमें प्रस्तुत पद्यांश में गोरा चिट्टा में कौन सा समास है? गोरा चिट्टा, गोरा और चिट्टा यानी इसमें द्वंद्व समास है। यहाँ लिखेंगे द्वंद्व। जिस समास में सभी पद प्रधान हो वो द्वंद्व होता है, और जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और विशेषण विशेष्य का काम करता है वो संख्यावाची होकर के वो होता है द्विगु समास। तो इसमें आएगा द्वंद्व। इसके बाद आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह कथन किसने किससे कहा? तो आप तिरछे नजर आते हैं जरा, यह कथन एक 11 साल की बालिका ने चांद से कहा। इसके बाद देखिए आगे, आप ये तो हो गया। इसके बाद घ वाह जी वाह में खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और वहाँ के बाद देखो ये चिन्ह जो लगा हुआ है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जहाँ आश्चर्य की बात हो वहाँ ये चिन्ह लगता है। इसके बाद अड़े में आकाश सूर्य और चंद्रमा के दो दो पर्यायवाची देने हैं। तो आकाश जो होता है उसे हम कह सकते हैं तो नभ, नभ मने आकाश, और एक होता है गगन, गगन, दो दो लिखने हैं तो नभ गगन। इसके बाद देखिए आगे सूर्य के पर्यायवाची। तो सूर्य के हम लिख सकते हैं दिवाकर और दिनकर, रवि भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। आगे इसका तीसरे भाग में हमें चंद्रमा होता है निशाकर, निशाकर, और चांद भी कहते हैं चंद्रमा को चांद। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना था। आगे देखिए गतिविधि नंबर 2 में दिया गया है कि चित्र को ध्यान से देखें और बताएं कि इसमें लड़की चांद से क्या बातें कर रही है, अपनी समझ के आधार पर लिखिए। तो देखिए इसमें लड़की चांद से क्या बातें कर सकती है अपनी कल्पना के अनुसार लिखना है कि लड़की चांद को मम्मा कहकर बात कर रही है,
बात कर बात कर रही है, या मामा मानकर कह सकते हैं। क्या बात कर रही है उसके बारे में हम लिख देंगे कि चांद मामा आप हमारे घर क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो। और कोई भी जो आप सोचते हैं चांद के बारे में वो बातें इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद गतिविधि नंबर 3, इसमें क्या है, गद्य और पद्य की परिभाषा लिख करके अंतर स्पष्ट करें कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। परिभाषा लिख करके अंतर को स्पष्ट करना है। तो लिखते हैं, पहले गद्य है, ऐसी रचना जो छंद, लय, ताल और तुकबंदी से मुक्त हो उसे गद्य कहते हैं। और विचारों की प्रधानता हो, ऐसा कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गद्य के बारे में गद्य की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी रचना जो छंद, लय, ताल और तुकबंदी से मुक्त हो उसे हम गद्य कहेंगे। और इसी प्रकार से पद्य की परिभाषा हम लिखेंगे अब, छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी रचना जिसमें संगीतात्मकता का भाव हो तथा जिसमें भावों और, आगे लिखेंगे हम, जिसमें भाव और कल्पना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पद्य कहते हैं। तो इसमें अंतर यही रहेगा कि जो पद्य होता है उसमें जो है तुकबंदी होती है, वो गेयात्मक भी हो सकता है, गाया जा सकता है, लेकिन गद्य में तुकबंदी नहीं होगी। अपने विचार होंगे सीधी भाषा में, सरल भाषा में, और उसको हम संगीतात्मकता यानी गेय नहीं हो सकता, वो गाया नहीं जा सकता। यही अंतर होता है। इसके साथ ही हमने आज इसकी पाठ की जो सभी गतिविधियों को हल कर लिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।